फ्रांस जल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे 17 साल के नहेल नाम के एक मुस्लिम लड़के को गोली मार दी गई, जिसके बाद वहां दंगे भड़क गए। कट्टरपंथियों ने सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, कई सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया और सैकड़ों पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया। यूरोप में घुसपैठियों का जमकर स्वागत किया गया। ऐसे में अब ये उनके गले की फांस बनते दिख रहे हैं। फ्रांस में एक बड़े पुस्तकालय को भी फूंक दिया गया। दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्या आपको पता है कि फ्रांस में 2005 में भी इसी तरह का दंगा हुआ था, जो इससे भी भयंकर था और लंबे समय तक चला था। तब देश में 1 महीने तक हिंसा जारी थी और पुलिस के बल प्रयोग का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब पहली बार था जब यूरोप के इस देश ने देखा था कि कैसे जिहाद के नाम पर भीड़ जुटाई जा सकती है। असल में तब भी दंगे 2 किशोरों की मौत को लेकर शुरू हुए थे, जिनमें से एक अरब मूल का था तो एक अफ्रीकी मूल का। आइए बताते हैं कि 2005 में आखिर हुआ क्या था। घटना उस साल 27 अक्टूबर को शुरू होती है, जब किल्ची सुस बोइस सबअर्ब के 2 किशोरों की पेरिस के सबअर्ब सीन सेंट डेनिस में इलेक्ट्रोक्यूट होने की वजह से मौत हो गई। बताया गया कि पुलिस के डर से वो एक इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में छिप गए थे। इसके बाद ये घटना हुई। इसके बाद उसी रात उस इलाके में दंगे शुरू हो गए और 23 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मृतकों में एक 15 साल के किशोर का नाम बोना ट्रैरोर था, जो अपने घर के 11 बच्चों में से एक था। वहीं दूसरे का नाम जायद बेदना था, जो अपने घर की 6 संतानों में सबसे छोटा था। दोनों के पिता घरों की साफ सफाई का काम करते थे। जहां पहला मूल रूप से पश्चिमी अफ्रीका के मोरिटानिया का था, वहीं दूसरा उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया से ताल्लुक रखता था। आरोप लगा था कि इस घटना के बाद फ्रांस के तत्कालीन गृह मंत्री निकोलस सरकोजी ने सबअर्ब के युवाओं के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे लोग और भी ज्यादा भड़क गए। निकोलस सरकोजी आगे चलकर 2007 में फ्रांस के राष्ट्रपति बने। हालांकि इन दंगों की असली वजह कुछ और ही थी। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की हिंसा के बाद किसी असली वजह छिपाते हुए दोष किसी और के सर पर मढ़ दिया जाता है। दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए हिंदू विरोधी दंगों के बाद भी कई दिनों तक भाजपा नेता कपिल मिश्रा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता रहा, जबकि उनके भाषण से पहले ही पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। जहां तक 2005 के फ्रांस दंगों की बात है, सबसे पहले स्थानीय इलाके में दंगे शुरू हुए। उसके बाद राजधानी पेरिस के आसपास के इलाकों में हिंसा शुरू हो गई। इन सब में अधिकतर युवक ही शामिल थे। इस घटना के लगभग 10 दिन बाद पूरे फ्रांस में दंगों की आग फैल गई। सबसे भयानक रात आई 7-8 नवंबर की, जब 1,500 गाड़ियों को जला दिया गया। फ्रांस के 274 शहरों में हिंसा की घटनाएं हुई। दंगों का स्तर ऐसा था कि 17 नवंबर को मात्र 100 गाड़ियां जलाई गई तो माहौल सामान्य होने की बात कही जाने लगी। फ्रांस में 2005 में हुए इन दंगों में 10,000 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। सोचिए, इन दंगों में हुआ कुल नुकसान 20 करोड़ यूरो का आंका गया था। आज के समय में ये रकम 1794 करोड़ रुपए की होगी। उस समय के हिसाब से भी ये 1120 रुपए करोड़ बैठता है। 233 सरकारी और 74 प्राइवेट इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था। इनमें स्कूल और जिम से लेकर होटल तक शामिल थे। 10 से 15,000 युवक इन दंगों में शामिल थे, जिनमें 15 युवकों तक जैसे छोटे छोटे समूह भी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दंगाइयों की औसत उम्र मात्र 16 साल की थी। जिन 4800 लोगों को हिरासत में लिया गया था, उनमें से 1000 नाबालिग थे। इनमें फ्रांस के नागरिकों के साथ साथ कई विदेशी नागरिक भी थे, जिनमें से अधिकतर इस्लाम मजहब को मानने वाले अरब और अफ्रीकी थे। फ्रांस के तत्कालीन गृह मंत्री निकोलस सरकोजी ने इस ओर इशारा किया था कि मुस्लिम समूह इन दंगों में शामिल थे और बेरोजगारी से लेकर नस्लवाद तक के मुद्दों पर लोगों को भड़काया गया था। तब फ्रांस में मुस्लिमों की जनसंख्या 50 लाख थी और वो कुल जनसंख्या का 8% हिस्सा हुआ करते थे। जैसा कि भारत में शाहीन बाग के समय हुआ था, इन दंगों को भी बाद में बेरोजगारी और नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ हुआ आंदोलन बता दिया गया। शाहीन बाग के बारे में यही फैलाया गया, ये मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन था, जो महिला सुरक्षा से लेकर बेरोजगारी तक के मुद्दों पर हुआ था। जबकि सच्चाई ये थी कि ये पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के खिलाफ उतरे थे और लाखों दिल्ली वासियों को परेशान किया गया। सवाल ये उठता है कि बार बार इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा इस तरह की हरकतें किए जाने के बावजूद फ्रांस ने विदेशी घुसपैठियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे। इतना ही नहीं, इमैनुअल मैक्रों की बतौर राष्ट्रपति पहली जीत को लिबरलों की जीत बताया गया। वो अलग बात है कि एक कट्टरपंथी मुस्लिम छात्र द्वारा पैगंबर मोहम्मद के कार्टून को लेकर अपने शिक्षक सैमुअल पैटी का गला रेते जाने के बाद फ्रांस की जनता सड़कों पर उतरी और सरकार पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया।
तब दंगों को रोकने के लिए 11,000 पुलिसकर्मियों को सक्रिय किया गया। अगर आप आज भी इन दंगों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ेंगे तो वहां यही लिखा मिलेगा कि ये बेरोजगारी और नस्ली भेदभाव के खिलाफ हुआ था। क्या इसके लिए सार्वजनिक संपत्ति को लोग तबाह करेंगे? कट्टरपंथी या जिहादियों द्वारा उकसाए गए हर एक दंगे का बचाव करने के लिए ऐसे ही बेकार तर्क दिए जाते हैं और उल्टा किसी और के ही माथे सब मढ़ दिया जाता है, कभी सरकार तो कभी कोई विपक्षी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।